मैथ की सीरीज में हम 10th क्लास के लिए आज एक्सरसाइज 3.3 लेके आए हैं, जो रेखीय समीकरण हमारा चल रहा था। उसमें उसे हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। एक ग्राफ 4 होती है, ग्राफी वाली तो हम सीख ही चुके हैं। अब आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन, उसके बाद विलोपन और गुणन विधि हम बाद में सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, जैसे सब्स्टिट्यूशन, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज अपने बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट का आपका ये फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो इक्वेशंस हैं आपकी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 लेने पर आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं और समीकरण 2 भी ले सकते हैं। कोई भी एक समीकरण लेना। समीकरण 1 लेने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, कोई भी एक वैल्यू आप पुटिंग करने के लिए रखेंगे। जैसे x इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस वाई, ये आ गया आपका। अब ये जो वैल्यू है x की, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है, अगर आपने समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखना है, और अगर 2 लिया है तो 1 में रखना है। तो x बराबर माइनस 14, या आप लिख सकते हो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि जो, इसलिए प्रतिस्थापित करते हैं। जो भी मान आपने लिया है, x का लिया है तो x का मान रखेंगे, और y का लिया है तो y का मान रखेंगे। अब समीकरण 2 थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और x यहाँ पे रखना है आपको 14 माइनस वाई। अभी आप चूँकि स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x की वैल्यू, और ये y पहले से था ये। तो ये सिर्फ जो x की वैल्यू थी ये वाली, ये पूरी यहाँ पर लगा दी, 14 माइनस वाई। अब ये हो गया माइनस के 2y हो गए, और ये 4, ये प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास अब माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5, y इज इक्वल टू 5। अब जो y की वैल्यू है ये हम किसी भी समीकरण लिख सकते हैं, किसी भी, यानी क्योंकि अब कॉन्स्टेंट टर्म में आया है, अचर पद हो गया। अब इसकी वैल्यू आप कहीं पर भी लगा दीजिए। तो y इज इक्वल टू, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 थी समीकरण। अभी डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो y की जगह पे आप लिख सकते थे 5 डायरेक्ट। आप ये ना लिख के ये लिख सकते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y की जगह पे आपने 5 की वैल्यू पुट कर दी। अब x इज इक्वल टू 14, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। अब ये आंसर सही है या गलत है, आप आंसर शीट में जाएंगे, ये तो आपका आंसर हो गया। आप आंसर की बजाय खुद चेक कर सकते हैं इसे। जैसे जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जैसे 1 इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू 5, 14, 14 और 14, ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे आगे करना है, ये वाला चेक करना है, रफली चेक कर लेते हैं इसे, जिससे कि मालूम हो जाए। ऐसे करके आप चेक कर लेंगे इसे, और इसे आपको ज़रूरत नहीं करने की, आंसर आपका ये हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है वो आप सेम कर लेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशंस थी आपकी, मैं चलो दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा कर देता हूँ स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये आपकी सही फॉर्म में है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी में है, तो 1 ठीक है। ये अपॉन वाला है। दोनों को हमें सेम करने के लिए जो हमारा अपॉन वाला नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हमें पूर्णांक में करना पड़ेगा और फ्रैक्शन पार्ट को हटाना होगा। तो वी कैन सी, वी टेक एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम दोनों का लेंगे। ये हो गया एलसीएम 6, 3 2 जा 2 1 जा 2s प्लस 2 3 जा 3 1 जा 3t।
इज इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखिए ये इक्वेशन जो है आपकी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की तरह बन गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप सॉल्व कर देंगे जैसे कि हमने अभी किया था। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सही है ये। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये भी सही फॉर्म में लिखा हुआ है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 लेने पर या समीकरण 1 लेने पर कर दो, कभी समीकरण 1 से लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 से। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x या आप लिख दीजिए, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 3 प्लस वाई हो जाएगा और x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये आपकी वैल्यू आ गई x की, जो मैंने x की वैल्यू आपको निकालना पहले भी हम सीख चुके हैं। अब ये वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 पर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x की वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 3 से कट गया, 3 आ गया, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, प्लस माइनस है ये कट गया, 9 बराबर 9। x और y की वैल्यू आपकी x और y के जो चर थे वो खत्म हो गए हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका मतलब आज का x और y की वैल्यू में नहीं आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। इसका तरीका ये कि आप इसे पहले चेक करना था हमें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू था हमारा 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 था, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू आपका माइनस 1 अपॉन माइनस 3 था, ये वाला भी 1 अपॉन 3 आ गया, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 3 जाएगा, चेक करेंगे अंदर लेंगे तो ये भी 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तीनों वैल्यू बराबर हैं, और जब हमारी तीनों वैल्यू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती हैं, तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो आप इसे सही कर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अनगिनत आंसर आएंगे, इसलिए हमसे सॉल्व नहीं हुआ, नहीं तो पहले ही सॉल्व हो जाता। अब इसके जो 4th पार्ट है, 5th पार्ट है, 6th पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हो। अगर रूट वाला ना हो तो मैं आपको बता दूंगा, आपको 12 बजे के बाद लिख के भेज देना, उसे कल बता देंगे रूट वाले, अगर रूट वाला ऑप्शन नहीं हो।